दोस्तों, तब क्या हुआ जब मस्जिद फाड़ कर बाहर आया 364 साल पुराना मंदिर। इस घटना के पीछे का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। जिसकी शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें ताकि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, ये सत्य चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक बहुत ही छोटे गांव चंदौरा गांव की। इस गांव में 50% लोग मुस्लिम थे और 50% लोग हिंदू थे और ये दोनों धर्म के लोग बड़े भाईचारे के साथ रहते थे। परंतु गौर करने वाली बात तो ये थी कि इस गांव में मुसलमानों के लिए मस्जिद तो थी परंतु हिंदुओं के लिए कोई मंदिर नहीं था। उन्हें पूजा करने के लिए 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव जाना पड़ता था। इसके पीछे का क्या कारण था, ये गांव के कुछ ही लोग जानते थे। परंतु एक दिन सागर नाम के 18 वर्षीय लड़के ने अपने दादाजी से ये सवाल गढ़ दिया कि हमारे गांव में मस्जिद है परंतु मंदिर क्यों नहीं। सागर के दादाजी उसे धर्म से जोड़ना चाहते थे और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रेरणा देना चाहते थे। वो सब सच जानते थे, इसीलिए उन्होंने सागर को बताया कि सन 1658 में औरंगजेब भारत आया था। वे हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने भारत के कई प्रसिद्ध मंदिर तुड़वा दिए। उसी समय एक प्रसिद्ध शिव मंदिर हमारे चंदौरा गांव में भी मौजूद था। उसे पातालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते थे क्योंकि उनकी मनोकामनाएं बाबा कुछ ही दिनों में पूर्ण कर देते थे। परंतु उस समय औरंगजेब अलग अलग क्षेत्रों में जाकर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर रहा था और उसकी नज़र हमारे इस चंदौरा गांव पर भी पड़ गई। उसने हमारे शिव मंदिर के आसपास का इलाका ध्वस्त करके उसी मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण करा दिया जो आज भी हमारे गांव में मौजूद है। और ये सब जानकर सागर के होश उड़ गए क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि वो अपने ही हक से वंचित था। दरअसल जो मस्जिद गांव में थी उसके अंदर एक हिंदू मंदिर था, परंतु इस बात को साबित करना इतना आसान नहीं था क्योंकि हिंदुओं का मस्जिद में प्रवेश करना भी वर्जित था। सागर के दादाजी ने उसे कहा कि उनकी अंतिम इच्छा यही है कि वो पातालेश्वर शिव मंदिर को एक बार पुनः देखना चाहते हैं, जिसके बारे में उनके दादाजी ने उन्हें बताया करते थे। अब सागर का खून खौल उठा था। वे किसी भी तरह से अपना हक पुनः प्राप्त करना चाहता था, अपने दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहता था। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी, परंतु कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद भी उसका कोई जवाब नहीं आया। तो उसने खुद के दम पर अपना हक लेने की योजना बनाई। उसने गांव के कुछ हिंदू लड़कों को एकत्रित किया और गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें सागर ने दावा किया कि आपकी मस्जिद के अंदर हमारा हिंदू मंदिर है, आप हमें हमारा हक दे दीजिए, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। परंतु दूसरे पक्ष ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गांव का आपसी भाईचारा दुश्मनी में बदल गया। हिंदू और मुस्लिम आपस में बैर करने लगे। जब काफी प्रयासों के बाद भी सागर को न्याय नहीं मिला तो वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद को तोड़ने निकला, परंतु उसके दादाजी ने उसे रोक लिया। उनका कहना था कि अगर तुम भी हथियार उठा लोगे तो तुम में और उन आतंकवादियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अपना हक भक्ति और प्रेम से लेना सीखो। जिसके बाद उन्होंने सागर को ये सलाह दी कि तुम महादेव की भक्ति में लीन हो जाओ, एक न एक दिन वो तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। और जब गांव के पीपल के पेड़ के नीचे सागर महादेव का ध्यान कर रहा था तभी कुछ गैर हिंदू लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उन कट्टरपंथी लोगों ने सागर के हाथ पांव और मुंह बांध करके उसे मस्जिद में अंदर छुपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि कोई भी हिंदू मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं करेगा और किसी को भी सागर का पता नहीं लग पाएगा। जब 2-3 दिनों तक सागर किसी को नहीं मिला तो उसके परिजनों को उसकी चिंता सताने लगी। उन्होंने इधर उधर सागर को बहुत ढूंढा परंतु उसका कुछ पता नहीं लग पाया। परंतु कहते हैं ना, भक्ति में बहुत शक्ति होती है। मस्जिद के अंदर बंद होकर भी सागर केवल महादेव के मंत्रों का जाप कर रहा था और जब वे लोग सागर को जान से मारने ही वाले थे तो उस स्थान पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ।
उस दिन चंदौरा गांव में पहली बार भूकंप आया और उस भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि पूरा मस्जिद ध्वस्त हो गया और उसके अंदर से 364 साल पुराना पातालेश्वर मंदिर बाहर निकल आया, जो पहले से ही वहां विद्यमान था। साथ ही में एक और चमत्कार ये भी हुआ था कि जो लोग सागर को जान से मारने वाले थे वो भूकंप की चपेट में आकर मलबे के नीचे दब गए और राकेश का बाल भी बांका नहीं हुआ, जिसके बाद वहां के हिंदुओं ने सागर को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया और पुलिस के माध्यम से इसके पीछे के अपराधियों को सजा सुनाई गई। परंतु सागर की भक्ति के बल से उसके दादाजी की अंतिम इच्छा जरूर पूरी हो गई थी, क्योंकि वहां पर मस्जिद फाड़कर 364 साल पुराना पातालेश्वर मंदिर बाहर जो आ गया था, उसके बाद उस मंदिर का बहुत अच्छी तरह से जीर्णोद्धार किया गया, खूब सजाया गया और रोजाना हिंदू उसके अंदर पूजा करने लगे। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, एक जय श्री राम का नारा तो सभी हिंदू भाई लगाएंगे ही, और जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहें। अभी के लिए सभी दर्शकों को हर हर महादेव।